Chapter 6 Adjoint and Inverse of a Matrix, Exercise 6.1, Question number 21st. If A equal to this matrices, find the value of lambda so that A square equal to lambda A minus 2i, hence find A inverse. देखो हमें निकालना है लैम्डा और हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं. ए स्क्वायर को लिखते हैं हम ए इंटू ए. यहाँ पे ए की वैल्यू डालो 3 4 माइनस 2 माइनस 2, फिर से ए की वैल्यू डालो 3 4 माइनस 2 माइनस 2. अब आप इनको मल्टीप्लाई करो. इस रो को इससे 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1. इसको इससे माइनस 6 प्लस 4 कितना बनेगा -2. फिर इस रो को इस कॉलम से 12 माइनस 8 4, फिर इसको इससे -8 प्लस 4 -4. ठीक है. अब ये वाली वैल्यूज पिक करते हैं. ए स्क्वायर लैम्डा ए माइनस 2i. यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू डालो, ये आपके सामने है 1 माइनस 2 4 माइनस 4. फिर ए की वैल्यू एक्सक्यूज मी. अब देखो ए की वैल्यू है ना हमारे पास, हम इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये बनेगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा. अब हम डालेंगे -2i. आई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1001, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 202. अब इनको प्लस करो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू ये बनेगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 4 लैम्डा और -2 लैम्डा -2. अब आप किसी एक से कंपेयर कर लो. 1 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2. 2 को उधर ले जाओ, ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1. ठीक है. इसके बाद देखो हमें बोला है हैंस फाइंड ए इनवर्स. अब आपको पता है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. लेकिन अगर आप ए इनवर्स इस वाले मेथड से निकालोगे ना, ये निकाल के, तो गलत हो जाएगा. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स. अब हम ए इनवर्स ना इसको यूज़ करके निकालेंगे. ठीक है, तो इस मेथड से नहीं निकाल देना. तो देखो कैसे निकलेगा. ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए माइनस 2i है. आपने क्या करना है, आई वाले एक तरफ करो और लैम्डा वाले और ए वाले एक तरफ. आई को इधर ले आओ, 2i इधर आ जाएगा. हमेशा याद रखना आई वाले एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ. ए स्क्वायर को उधर ले जाओ. ठीक है. अब यहाँ पर क्या करो, पहले तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो. लैम्डा की वैल्यू 1 थी तो मैं ये हटा रहा हूँ, 1 इंटू ए हो जाएगा. अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स. तो ये बनेगा 2i डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स. आई डॉट ए इनवर्स हो जाएगा, और ए डॉट ए इनवर्स होता है आई, और ये हो जाएगा ए. ठीक है. अब आप यहाँ पे आई की वैल्यू डालो. आई की वैल्यू 1001 और ए की वैल्यू आपके सामने है 3 माइनस 2 4 माइनस 2. अब यहाँ आएगा 2a इनवर्स, इनको माइनस करो 1 माइनस 3 माइनस 2 0, ये प्लस हो जाएगा 0 प्लस 2 2 0 माइनस 4 और 1 प्लस 2 3. तो अब क्या करो, 2 को उधर ले जाओ तो ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा 1/2 -2 4 3. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 22 है, शो डैट ए इक्वल टू 5 3 -1 -2 satisfies the equation x square minus 3x minus 7, thus find a inverse. तो देखो हमने क्या करना है, हमें शो करना है ए इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए. मतलब हमें प्रूफ करना है. टू प्रूफ आपने क्या करना है, x की जगह यहाँ पे a डाल देना है. ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7. अब देखो ये सारे मैट्रिसेस है ना, तो ये अकेला एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसको मैट्रिसेस बनाने के लिए 7i कर देते हैं और इक्वल टू 0 लिखना है.
ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, ए डॉट ए की वैल्यू 5 3 -1 -2, फिर ए की वैल्यू 5 3 -1 -2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 25 -3 22, इसको इससे 15 -6 9, इसको इससे -5 + 2 -3, इसको इससे -3 + 4 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे डालो, इसकी LHS लो, LHS है ए स्क्र -3a - 7i। यहाँ पे ए स्क्र की वैल्यू ये दिया 22 9 - 3 1। अब देखो ए की वैल्यू ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 = 15, 3 3 = 9 -3 -6 -7i। आई की वैल्यू होती है ना 1 0 0 1, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 7। अब इनको माइनस करो, 22 - 15 7, 9 - 9 0, ये भी 0, 1 ये प्लस हो जाएगा 7। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये देखो आ जाएगा 0 0 0 0, और ये प्रूफ हो गया इक्वल टू 0 के। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करके ए इनवर्स निकालेंगे। ए स्क्र -3a - 7i = 0। आपने क्या करना है, आई वाला इधर ले आओ और ए वाले एक तरफ, इसको इधर लाओगे तो ये बनेगा 7i। 7i मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर बाद में बचेगा ए स्क्र -3a। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ये बनेगा 7i डॉट ए इनवर्स ए स्क्र डॉट ए इनवर्स -3a डॉट ए इनवर्स। आई डॉट ए इनवर्स हो जाएगा, ए स्क्र इंटू ए इनवर्स ए, और ए डॉट ए इनवर्स ये बनता आई। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू डालो। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 3 -1 -2। आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। अब दोनों को माइनस करो और 7 को इधर ले आओ, 5 - 3 2, 3 - 0 0, -3 -1, और -2 -3 -5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। शो दैट a = 6 5 7 6 satisfies the equation x² - 12x + 1 = 0, thus find a inverse। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमने क्या करना है, x की जगह a रिप्लेस करना है। a² - 12a + 1 है ना, 1 की जगह आपको i लिखना है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले a² निकालो, ये बनेगा a डॉट ए की वैल्यू 6 5 7 6, फिर a की वैल्यू 6 5 7 6, करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा 36 + 35, ये हो गया 69। 36 + 35 69 थोड़ा हुआ, 71 हुआ ना, 71। इसको इससे 30 + 30 60, 42 + 42 84, फिर इसको इससे 35 + 36 71। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से LHS लो और इसमें वैल्यूज़ डालो। a² - 12a + i, यहाँ पे a² की वैल्यू 71 60 84 71, फिर a को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 = 72, 12 5 = 60, 12 7 = 84, 12 6 = 72, और i की वैल्यू 1 0 0 1। आप इसको सॉल्व कर लो, 71 + 1 72, देखो सारे ज़ीरो ही आ रहे हैं, आप चेक कर लो। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक प्रूफ। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, a² - 12a + i = 0। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, ये बनेगा 12a - a², मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स।
तो ये आएगा आई डॉट ए इनवर्स, ये बनेगा 12a डॉट ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स, आई डॉट ए इनवर्स ए डॉट ए इनवर्स आई हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए। अब आई की वैल्यू तो आपको पता होता है ना क्या होती है, 1001, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 12 माइनस ए की वैल्यू 6576, करो दोनों को माइनस ए इनवर्स आ जाएगा। 12 माइनस 6 6, 0 माइनस 5 -5, 0 माइनस 7 -7, 12 माइनस 6 6, ये हो गया हमारा 23 कंप्लीट। और एक चीज़ सुन लो, क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है इसकी, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई है, अगर आपको देखना होगा तो वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, ये 25th है। शो डैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई क्यूब इक्वल टू 0। तो हमें प्रूफ करना है अब ये चीज़। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू ए की वैल्यू 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1, फिर यहाँ पे a की वैल्यू 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1, करो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे 1 0 माइनस 6 1 माइनस 6 माइनस 5, फिर इसको इससे 0 0 4, ये हो जाएगा माइनस 8, फिर इसको इससे माइनस 2 0 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 4। ऐसे ही आप बाकी मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 694 माइनस 203। ठीक है, अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू डालो, ये निकाली हमने, -5 माइनस 8 माइनस 4 694 माइनस 203 माइनस इंटू ए की वैल्यू 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1, करो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे -5 माइनस 16 माइनस 5, ये -2 है, ये -2 है। ठीक है, -5 प्लस 16 हो गया 11, 11 माइनस 12 कितना होगा -1, फिर इसको इससे 0 8 माइनस 8 0 प्लस 8 और ये -16, 8 माइनस 16 माइनस 8, फिर इसको इससे -10 नहीं प्लस 10 माइनस 16 हो गया -6 -6 माइनस 4 -10, ऐसी बाकी मल्टीप्लाई कर लेना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 7 10 7 12 7। ठीक है, अब आप इसकी LHS लो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस i3। अब यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू ये आपके सामने ही है, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, इसके बाद नेक्स्ट क्या 3a, a को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये a है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 6 9 12 1 और माइनस i3 होता है 1 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इनको माइनस करो, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, देखो -1 प्लस 5 हो गया 4 4 माइनस 3 -1 -1 नहीं 4 माइनस 3 1 1 माइनस 1 0, देखो सारे 0 आ जाएंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो देखो आप ऐसा मत करना, ए इनवर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ये मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए आपने सबसे पहले ये जो एक प्रूफ किया ना, ये लिखना है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस i3 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आई वाला एक तरफ करना है, इसको इधर लाओ, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो पहले ये लिखूंगा मैं, फिर ये 3 बचेंगे, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a। फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो ये बनेगा आई3 को आई3 लिखते हैं, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, सबको ए इनवर्स से कर रहा हूँ, और ये बनेगा 3a डॉट ए इनवर्स। ठीक है, अब i इंटू ए इनवर्स होता है, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स ए स्केयर हो जाएगा, ए स्केयर इंटू ए इनवर्स ए होगा, और ए डॉट ए इनवर्स आई हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू करो। ए स्केयर की वैल्यू देखो आपके सामने है, ये -5 -8 -4 694 -203 माइनस ए की वैल्यू ये दी है 1 0 -2 1 0 -2 -2 -1 2, फिर यहाँ पर 3 4 1, यहाँ तक आ गया। उसके बाद अगला स्टेप देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे ना 3 भी था, ये 3i आएगा, ये ठीक करना। अब i की वैल्यू तो आपको पता है ना क्या होती है, 1 0 0 1, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप इसको डायरेक्टली माइनस कर लो तो ए इनवर्स आ जाएगा। -5 -1 -6 -3 -9 -8, ये 0 है और ये 0 है, तो -8 आ जाएगा। कर लेना इसको माइनस, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये मैंने वीडियो इसकी भी करवाई हुई है, तो आप चाहो तो मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे 26 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए दिया है 1/9 और ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, प्रूफ करना है ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, 1/9 को बाहर रहने दो। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, -8 ये और ये गया, 16 प्लस 56, 16 प्लस 56 हो गया कितना, 16 प्लस 56 72, फिर -1 ये और ये, 16 -7 9 प्लस 4 -32 -4 -36। इसको सॉल्व करने से पहले यहां से 9 कॉमन निकाल लो। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 8 8 8 64, यहां से 9 कॉमन निकाला -1, और यहां से 9 कॉमन निकाला तो -16, तो ये आ जाएगा कितना, -81। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया -81। अब एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट तो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपको इनके माइनर निकालने हैं। ये क्या बनेगा, 16 8 7 56, 16 प्लस 56 कितना होता है 72, फिर इसका 16 माइनस 7 कितना हो गया 9, नेक्स्ट 4 का माइनर -32 -4 -36, नेक्स्ट 4 का 4 प्लस 32 कितना हो गया 36। इसी तरह अब इसका -32 -4 -36, फिर इसका -8 8 64 -6, ये प्लस हो जाएगा ना, 64 -1 63, नहीं यहाँ आएगा 63, फिर इसका 7 -16 -9, फिर इसका -56 -16 कितना हो जाएगा, ये एक सेकेंड, ये और ये है ना, -56
और -16, ये हो जाएगा -72, और लास्ट ये -32 -4 -36। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इस रो को कॉलम में ले आओ, 72 -9 -36, फिर इस रो को कॉलम में -36 -36 -63, फिर इस रो को कॉलम में। ठीक है, अब आप निकालो ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना निकला है -81, तो ये बनेगा 1 अपॉन -81, और एडजॉइंट की वैल्यू ये दी है। देखो कॉमन निकालने से पहले ना, यहाँ वैल्यू डालने से पहले इन सब में से ना मैं -9 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा -8 4 1, फिर यहाँ से -9 कॉमन निकालो, 1 4 -8, फिर यहाँ से -9 कॉमन निकालो, -4 7 4। ठीक है, ये निकल गया ए इनवर्स। इसको काटो, ये बनेगा 1/9। तो ए इनवर्स आ गया 1/9 ये। अब नेक्स्ट निकालो ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालो। 1/9 को बाहर रखो, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में, और लास्ट में इसको कॉलम में। अगर आप देखो ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर है, तो हेंस ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये हो गया हमारे 27 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए दिया हुआ है हमारे पास, ये शो डैट ए इनवर्स इक्वल टू ए क्यूब। तो ए इनवर्स अभी मैंने आपको बताया एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, 3, यहाँ प्लस माइनस प्लस लिखना है, 3, ये और ये गया -3 + 4 1 + 3 2 -0 2, और लास्ट +4 -2 -0, तो ये हो गया 3 + 6 -8, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये जो पहले 3 लिखने हैं, ये 1 2 और जो ब्रैकेट वाले हैं ना वो यहाँ लिख दो, 1 2 -2। अब बाकियों के निकालो, -3 + 4 1, फिर नेक्स्ट ये और ये क्या, ये बनेगा 3 -0 3, नेक्स्ट ये -3 -0 -3, -12 + 12 0, 12 + 8 4, और लास्ट -9 + 6 -3। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, 1 -2 -2, फिर इस रो को कॉलम में -1 3 1 3 3, और फिर इसको इधर 0 -4 -3। अब ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। देखो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही दिया ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एडजॉइंट निकलो, वो ए इनवर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालेंगे ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब देखो कैसे निकलेगा, पहले a² a इंटू ए की वैल्यू डालो, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। अब यहाँ पे दोबारा a की वैल्यू, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1, करो मल्टीप्लाई इसको इससे, 9 -6 3 और ये 0, फिर इसको इससे, -9 + 9 0 हो जाएगा और ये -4, फिर नेक्स्ट इसको इससे 12 -12 0 +4, और बाकी आप ऐसी मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी आएंगे 0 -1 0 -2 2 -3। अब निकालो ए क्यूब। ए क्यूब बनेगा a² इंटू ए की वैल्यू डालो, a² की वैल्यू देखो ये दिया 3 -4 4 0 -1 0 2 2 -3 इंटू ए की वैल्यू। ए की वैल्यू वापस जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो डालो, 3 -3 4 2 -3 4
0 माइनस 1 1, करो मल्टीप्लाई। इसको इससे 9 माइनस 8 1 और ये 0 1 ही हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस 9 प्लस 12 3 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर इसको इससे 12 माइनस 16 माइनस 4 प्लस 4 0, और बाकी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आप देखो ये और ये दोनों बराबर है, तो हेंस ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स। ये हो गया हमारे 28 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। ए दिया हुआ है, हमें शो डैट करना है ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर में क्या करेंगे, ए इंटू ए निकालेंगे। ए की 2 बार वैल्यू डालो, -1 2 0 -1 1 0 1 0, फिर से डालो। अब आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर का। फिर ए इनवर्स निकालेंगे, करो इसको इससे मल्टीप्लाई। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0, तो ये आ गया -1। फिर इसको इससे -2 प्लस 2 0 और ये 0, फिर इसको इससे 0 2 0 2, फिर इसको इससे 1 माइनस 1 0 0। ऐसे ही कर लेना, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। 0 0 1, ये मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब निकालो ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, -1 1 माइनस 0 1 -2, ये और ये गया 0, ये तो 0 बन गया और ये भी 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर अगला तो 0 ही है। एक बार इसका चेक कर लो, ये 1 माइनस 1, ये -1 आएगा, तो इसका ये तो 0 हो गया, ये भी 0, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट। आपने लिखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। अब पहले 3 ये जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं ना, -1 0, और इसका तो निकालना पड़ेगा, -1 माइनस, ये तो -1 हो गया। फिर नेक्स्ट 0 माइनस 0, फिर अगला 0, फिर नेक्स्ट -1, फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ से 2 माइनस 0 2, फिर ये और ये -1, और लास्ट 1, ये -1 है ना, तो 1 प्लस -1 प्लस 2 1 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इसका ट्रांसपोज आएगा -1 0 -1, फिर इसका 0 0 1, और फिर इसका 2 1। यहाँ पर ये एक बार चेक करो, इसको इससे क्या था 0 1 0, ये 1 आएगा, ये ठीक कर लेना, ये 1 था। 2 1 1 यहाँ तक आ गया। अब ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो 1 ही है ना, तो सिर्फ एडजॉइंट लिखेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देखो ए इनवर्स और ए स्क्वायर दोनों बराबर है, ये देखो ये और ये, तो हेंस ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का प्रूफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 देखो क्या दिया है, सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें x निकालना है, वेयर x इज ए 2x2 मैट्रिक्स। देखो अब इस मैट्रिक्स को उधर ले जाओ, ये जब मैट्रिक्स उस तरफ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स उस तरफ जाएगा, तो ये इन्वर्स बन जाएगा। ये देखो उधर जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स, तो ये बनेगा 1 -2 1 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप ना ए से डिनोट कर लो, इसको ए मान लो। हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। यहाँ लिख लो वेयर ए क्या आया हमारा 5 4 1 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है आपने, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट यहीं निकाल देता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा,
5 माइनस 4 1। अब ए एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। सबसे पहले 5 का माइनर 1, फिर 4 का माइनर 1, फिर 1 का माइनर 4 और फिर 1 का माइनर 5। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इस रो को कॉलम में, फिर इस रो को कॉलम में। अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो 1 आया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा एडजॉइंट लिख दो। अब ए इनवर्स की वैल्यू यहां डालो। ए इनवर्स की वैल्यू है 1 माइनस 4 माइनस 1 5 इंटू 1 माइनस 2 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 माइनस 4 माइनस 3, इसको इससे माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, इसको इससे माइनस 1 प्लस 5 4, इसको इससे 2 प्लस 15 हो जाएगा 17। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाइंस द इक्वेशन एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखो, हम ये वाला मैट्रिक्स उस तरफ भेज देते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये देखो, ये मैट्रिक्स ना एक्स के पहले बाद में है, तो आपको ये यहाँ लिखना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, पहले तो ये लिखो, ये देखो जब ये इधर जाएगा तो वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। अगर आपने ना ये मैट्रिक्स पहले लिख दिया, इसके पहले मतलब 14 7 बाद में लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर ये बाद में है तो बाद में आएगा, अगर ये पहले है तो पहले आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, 14 7 7 और इसको ए मान लो, ए इनवर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेयर ए इक्वल टू 5 3 माइनस 1 माइनस 2। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो, ये बनेगा माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7। अब इसका एडजॉइंट प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। 5 का माइनर माइनस 2, 3 का माइनर माइनस 1, माइनस 1 का माइनर 3 और लास्ट माइनस 2 का माइनर 5। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, माइनस 2 1, इसको, ठीक है, यहां तक आ गया। अब ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये होता है ना 1 अपॉन माइनस 7, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है ना, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहां डालो। सबसे पहले ना इसमें ना 7 कॉमन निकाल लो। यहां क्या बचेगा, 2 1 1 1, और इस माइनस को ना अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बनेगा 2 3 या डिवाइड कह लो, कुछ भी कह लो। ये 7 7 काट दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इसको इससे 4 माइनस 1 3, इसको इससे 6 माइनस 5 1, इसको इससे 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 माइनस 2। ये आ गया हमारा x। अब इसके बाद ना आप क्वेश्चन नंबर 32 भी ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या कहता है, मैट्रिक्स निकालना है ये x, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं। सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स आपने उधर भेजना है, तो ये पहले आएगा क्योंकि ये पहले है ना। देखो पहले लिखना है आपने 3 2 7 5 और यहां लिखना है इनवर्ट्स, फिर ये लिख देना है बीच में, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स को उधर भेजना है और ये बाद में है ना, तो आपने इसको बाद में लिखना है। देखो एंड में लिखा मैंने, इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको ए मान लो, इसको सेम रखो और इसको बी मान लो, ठीक है। वेयर ए इक्वल टू 3 2 7 5 और बी इक्वल टू -1 1 -2 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के इन्वर्ट्स फाइंड करेंगे और यहां पे डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, 5 3 ज़ा 15 -7 2 ज़ा 14 हो गया 1। अब ए का एडजॉइंट प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज, इसका माइनर 5
2 का माइनर 7, 7 का माइनर 2, 5 का माइनर 3, निकालो इसका ट्रांसपोज। 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब इसका ए इनवर्स निकाल लो, यहाँ निकाल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, तो यही हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी का इनवर्स। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट, ये बी दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई, -1 + 2, ये भी आ जाएगा 1। ए का इनवर्स ठीक निकला, 15 - 14, 5 3 ज़ा 15 - 14। एक सेकेंड रुकना, मुझे ना क्वेश्चन नंबर 32 की वैल्यू चेक करनी है। 3275, 327 -1 + 2, हाँ ठीक निकला है। अब बी, इसका एडजॉइंट निकालो बी का, प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। इसका माइनर 1, फिर 1 का माइनर -2, -2 का माइनर 1 और 1 का -1। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, 1 2 -1 -1। ठीक है, अब बी का इनवर्स, ये भी 1 ही है, तो आप इसको सेम रख दो। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ यहाँ डालेंगे। x दिया हुआ है a इनवर्स 2 - 1 0 4, और b दिया हुआ है हमारे पास 1, यहाँ पे a की वैल्यू भी डालो ना। अच्छा चलो पहले लिख लो, ये b इनवर्स। अब डालो वैल्यूज़, पहले a इनवर्स की, 5 - 2 -7 3, 2 - 1 0 4, b इनवर्स की वैल्यू ये दिया ना 1 2 -1 -1। करो इनको मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को, 10, ये 10 ही हो जाएगा, फिर इसको इससे -5 -4 -9, फिर इसको इससे -14 और 0, और लास्ट 7 + 12 19। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, 10 - 18 -8, फिर अगला मल्टीप्लाई करो इसको इससे, -10 10 -18 -8 ही आता है। यहाँ पे ना थोड़ा ठीक करना, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई गलत किया, -5 -8 -13 होता है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 10 - 26 -16, इसको इससे -10 + 13 -3, इसको इससे -14 + 38 24, और लास्ट इसको इससे 14 - 19 -5। तो ये निकल गया हमारा x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स x सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। तो देखो क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स उस तरफ ले जाओ। तो पहले ये उधर देखो, पहले ये है ना, तो ये पहले आएगा, हमेशा याद रखो। 2 1 5 3, इसका इन्वर्स कर दो। ठीक है, फिर ये वाला लिखो, और ये बाद में है ना, तो इसको बाद में लिखना है, 5 3 3 2, और इसका इन्वर्स कर दो। ठीक है, अब इसको a मान लो, ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये I हो जाएगा, और इसको b मान लो, और I ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स डॉट I, a इनवर्स होता है, तो I हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का इनवर्स निकालेंगे और b का। यहाँ लिख लेना, वेयर a क्या है हमारे पास, a है 2 1 5 3, और b है 5 3 3 2। अब आप इसका इन्वर्स निकालो, पहले a का डिटर्मिनेंट, 6 - 5 1, अब b का 10 - 9 1, अब एडजॉइंट, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज। अब इसका 2 का माइनर 3, 1 का माइनर 5, 5 का माइनर 1 और 3 का माइनर 2।
अब इसका ट्रांसपोज निकालो, 3 - 5 - 1 2, ये ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। अब इसी तरह बी का एडजॉइंट निकालो, प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज, 5 का माइनर 2, 3 का माइनर 3, 3 का माइनर 3 और 2 का माइनर 5। अब इसका ट्रांसपोज 2 - 3, इसको कॉलम में ले आओ। अब देखो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो सिर्फ एडजॉइंट की वैल्यू लिख दो। और इसी तरह बी इनवर्स की वैल्यू, बी इनवर्स ये हो जाएगा 2 - 3 - 3 5। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ डालो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू 3 - 1 -5 2 और बी इनवर्स की वैल्यू 2 - 3 - 3 5। करो दोनों को मल्टीप्लाई, 6 + 3 9, इसको इससे -9 - 5 -14, इसको इससे -10 - 6 -16 और इसको इससे -15 + 10 25। ये आ गया हमारा x। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, इफ a इक्वल टू दिस फाइंड a इनवर्स एंड प्रूव दैट a² - 4a - 5i इक्वल टू 0। आप चाहो तो a इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते हो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट करके, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसको यूज़ करके इन्वर्स निकालोगे, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं। सबसे पहले a² निकालो, वो बनेगा a × a की वैल्यू डालो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू दोबारा डालो और इनको मल्टीप्लाई करो। इसको इससे 1 + 4 5 5 + 9 4 9, फिर इसको इससे, ये मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आएगा। अब क्या करो, यहां से LHS लो, a² - 4a - 5i, इसमें a² की वैल्यू 988 898 889 -4a, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 488 848 फिर 884। अब i की वैल्यू तो आपको पता है ना क्या होती है, ये होती है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप इनको माइनस करोगे, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, आप चेक कर लेना, कर दो इन सबको माइनस, ये ज़ीरो आ जाएंगे सारे। तो ये हो गया हमारा प्रूफ यहाँ तक। अब हम निकालते हैं इसको यूज़ करके a इनवर्स। नाउ a² - 4a - 5i इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, 5i को उस तरफ ले जाओ, ये 5i इधर आएगा और ये दोनों इधर ही रहेंगे। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो ये बनेगा 5i इंटू a इनवर्स, a² इंटू a इनवर्स -4a इंटू a इनवर्स। i डॉट a इनवर्स हो जाएगा, a² इंटू a इनवर्स a, और ये कितना हो जाएगा 4i, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, यहां पे a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4i की वैल्यू, i की वैल्यू ये है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करो, ये है 5a इनवर्स, 5 को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 1/5, इनको माइनस 1 - 4 -3 2 2, ये भी 2 1 - 4 -3 2 2 -3। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, प्रूव दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AN। तो सबसे पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पे क्या लगाते हैं,
हमने ये पढ़ा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, ये मैंने आपको इसकी फर्स्ट पार्ट में सब बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। एन हो गया इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर एन ही था यहाँ पे, तो ये बनेगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। अब देखो इसकी पावर वन और इसकी पावर एन माइनस वन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा वन प्लस एन माइनस वन, तो ये प्रूफ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एन के बराबर। तो देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का प्रूफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। देखो ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स है हमारे पास, हम क्या निकालेंगे बी इनवर्स। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट 1 प्लस माइनस प्लस 1, 3 माइनस 0 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 0, तो ये होगा 3 प्लस 2 माइनस 4, वो हो गया 1। अब एडजॉइंट बी का देखो आपने क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब इनके माइनस ये जो ब्रैकेट में दिए हुए ना, ये 3 यहाँ लिख दो, 3 माइनस 1 और 2, और बाकियों के निकालो, ये और ये छोड़ो। माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, माइनस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट सॉरी मेरे को बी का निकालना है, मैं गलत निकाल रहा हूँ, दोबारा देखो 2 प्लस 4 2 माइनस 4 होगा ना, माइनस 2 यहाँ ठीक करना, माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट इसका 1 माइनस 0 1, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, फिर इसका 2 प्लस 6, इसका 0 माइनस 4, और लास्ट 3 प्लस 2 5। ठीक है, अब क्या करो 3 प्लस 2, अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसको इधर ले आओ, 3 ये 1 हो जाएगा और ये 2, फिर इसको इधर, ये बनेगा 2 1 2, फिर इसको इधर 6, ये मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, एक सेकेंड रुको, ये चेक करो, ये और ये 1 और ये 2 आएगा, तो ये 2 है। ठीक है, यहाँ ठीक करना है 2 5। अब क्या करो, हमें निकालना है पहले ना यहाँ पे बी इनवर्स निकाल लो। बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट तो हमारा 1 निकला हुआ है, तो आप सिर्फ बी की इसकी एडजॉइंट की वैल्यू डाल दो, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स, वो मैंने क्या बताया, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यहाँ पे डालो बी इन्वर्स की वैल्यू ये रही 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए इन्वर्स की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। करो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे 9 माइनस 30 माइनस 21 माइनस 21 प्लस 15, 9 9 माइनस 30 माइनस 30 हो गया, माइनस 21 6 5 जा 30, तो माइनस 21 नहीं, एक सेकेंड दोबारा, 9 माइनस 30 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 आएगा, प्लस 9। अब इसको इससे माइनस 3 प्लस 12 9 हो जाएगा, 9 माइनस 12 माइनस 3, इसको इससे 3 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 12 5, ऐसी बाकी मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 2 1 0 और लास्ट क्या आएगा 1 0 2, ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे।
देखो कहता है ए दिया है, आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो, इसको आप कॉलम में ले आओ, फिर इसको रो कॉलम में, और फिर इस रो को कॉलम में। अब निकालो इसका पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 ये और ये क्या, -1 -8 -9, फिर अगला 0 है तो 0 ही रहने दो। -8 + 3 कितना होगा, -5, तो ये हो गया -9 + 10, वो आ गया 1। अब इसका एडजॉइंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और होल ट्रांसपोज। ये जो पहला वाला तो यहाँ लिख दो -9, 0 का निकाला नहीं था। -2 -6 कितना होगा, -8। फिर अगला ये बनेगा, ये तो -5, और बाकियों के भी निकालो। अब ये और ये क्या, 0, एक सेकेंड, ये और ये 0 + 8 8, फिर नेक्स्ट 1 + 6 7, नेक्स्ट 4 - 0 4, -2, 2 + 2 -4 -2, और लास्ट -1। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, -9 8 -5, फिर इसको -8 7 2, ये गलत है, ये देखना पड़ेगा। फिर ये वाला -2 2 1 -1, ये वाला एक बार चेक करो। ये और ये क्या, 4, ये तो यही बनता है, 4 - 0, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख दो -4। अब हमें निकालना था ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो वो क्या बनना था, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए का डिटर्मिनेंट तो 1 ही आ गया, तो सीधा एडजॉइंट की वैल्यू लिख दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -5 -4 -1। तो ये हो गया 37 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए दिया हुआ ये, एंड हेंस शो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। अब इसका माइनर निकालो, ये बनेगा 1 -4 -3, नेक्स्ट इसका 2 + 4 6, -4 -2 -6, -2 ये और ये, -2 -4 -6, नेक्स्ट इसका -1 + 4 3, 2 + 4 6, फिर इसका 4 + 4 2 6, 2 + 4 6, और लास्ट -1 + 4 3। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को कॉलम में ले आओ, -3 -6 -6, 6 3 -6, और लास्ट 6 -6 3, ये निकल गया एडजॉइंट। अब क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। या रुक जाओ, पहले ना ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट निकालो प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 1 + 4 1 -4 -3, फिर +2, ये और ये 2 + 4 कितना बना 6 -2 -4 -2 -6, ये हो गया 3 + 12 + 12, ये आ गया 27। अब निकालो एडजॉइंट। एडजॉइंट तो निकाल दिया सच, अब निकाल रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए की वैल्यू डालो, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। अब एडजॉइंट की वैल्यू ये दिया हुआ है, -6 3 -6 -6 -6 3। करो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे 3
प्लस 12 15, 15 प्लस 12 27, ये ना मल्टीप्लाई करके ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से 27 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 1001001, ठीक है। अब 27 देखो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3। तो ये देखो हमने LHS ली थी, प्रूफ कर दिया RHS के इक्वल। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का प्रूफ। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में ए दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, और उसके बाद ये शो करना है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो, पहला तो 0 ही हो जाएगा, -1, 1 माइनस 0 -1, फिर अगला 1, 1 - 0, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका एडजॉइंट निकालो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज, ये और ये गया 0 -1, नेक्स्ट 0 -1, फिर नेक्स्ट 1 - 0, फिर इसका 1, फिर इसका -1, और फिर इसका ये बनेगा 0 -1, फिर इसका 1, फिर इसका -1, और लास्ट का -1। ट्रांसपोज निकाल लो, -1 1, -1 -1 1, और 1 1 -1, ठीक है। ये वाला चेक कर लो, ये गड़बड़ है, ये था ना, ये और ये क्या, हाँ ये -1 आ रहा है, तो ये +1 हो जाएगा, -1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है 1 2, तो ये निकल गया हमारा ए इनवर्स। अब हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1/2 a² - 3i। तो सबसे पहले a² निकालो, a इंटू ए की वैल्यू 0 1 1 1 0 1 1 1 0, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 1 1 1 0 1 1 1 0, करो मल्टीप्लाई इसको इससे, ये बनेगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी LHS ले लो, 1/2 a² - 3i, a² की वैल्यू ये रही, माइनस अब 3i की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करो, इनको माइनस करो, नहीं पहले तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 1 1 1 2 1 1 1 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब आप इनको माइनस करो, 2 - 3 - 1 1 1 1 2 - 3 - 1 1 1 1 -1। अगर आप देखो ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है, दोनों सेम है, तो हेंस ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 a² - 3i। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज होगी ख़त्म।